बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर टेस्ट में आते हैं, स्पेशली टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इस तरह से अगर आपने किसी जगह पे टीचिंग टेस्ट देना है तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। और इस तरह से दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पर भी ये बहुत काम आते हैं। क्योंकि ये स्पेशली टीचर्स और डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने एक जो काम होता है उसको बार बार या रिपीटेडली उन्होंने करना होता है। तो जब एक काम हम करते हैं फिर दोबारा वही काम अगर हमें करना हो तो फिर हमें गिब्स का जो रिफ्लेक्टिव साइकिल है वो एक रहनुमा की तरह हमारी मदद करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल्स को हम देखते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है। प्रोफेसर ग्राहम गिब्स गेव हिज फेमस रिफ्लेक्टिव साइकिल्स इन हिज बुक लर्निंग बाय डूइंग इन 1988। ये एक प्रोफेसर ने एक किताब लिखा था ग्राहम गिब्स ने 1988 में, जिसमें उन्होंने इसका नाम लर्निंग बाय डूइंग लिखा था, ठीक है। इस बुक का नाम, उस बुक में लर्निंग बाय डूइंग के उस किताब में उन्होंने रिफ्लेक्टिव साइकिल्स लिखा, ठीक है। साइकिल्स का मतलब आप जानते हो, ठीक है, जो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है फिर वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे वो एंड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं साइकिल्स कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव आप जानते हो, किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, किसी किए हुए काम के बारे में दोबारा सोचना। तो प्रोफेसर ग्राहम गिब्स ने 1988 में अपनी किताब लर्निंग बाय डूइंग में ये रिफ्लेक्टिव साइकिल्स उनको वहाँ पे बयान किया था। यूजफुल टू एक्सप्लोर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इवेंट और एनी प्रॉब्लम। गिब्स का जो रिफ्लेक्टिव साइकिल है वो किसी भी मसले के तमाम पहलुओं को जायज़ा लेने के लिए बहुत मुफीद है। कि कोई भी इवेंट्स अगर हो तो उस इवेंट के तमाम जो पहलू होते हैं उनको जायज़ा लेने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। अमूमन होते क्या है, हम किसी भी प्रॉब्लम जो मसला हमारे सामने आ जाए हम उसके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं, ठीक है, या किसी एक पहलू को हम देख के जो है हम मसले को समझने की कोशिश करता है, जिससे जो है मसला दोबारा हमें पैदा होता है। लेकिन गिब्स हमें मशवरा देता है कि आप किसी भी मसले के तमाम जो पहलू है उसको आप एक्सप्लोर करें, उसको आप सोचें, उस पर आप रिफ्लेक्ट करें। यूज़फुल मोस्टली फॉर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड नर्सेस टू इम्प्रूव देयर प्रोफेशन। ये स्पेशली टीचर के लिए, डॉक्टर्स के लिए और जो नर्सेस वगैरह है उनकी जो प्रोफेशन में बेहतरी के लिए, उनके काम में बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। व्हेन अगर इन नेक्स्ट टाइम, स्पेशली जब उस वक़्त वो दोबारा जब पैदा होने के चांस हो, ठीक है। एक डॉक्टर हैं, वो एक पेशेंट की ऑपरेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे अगर उसने पहले गलत किया हो या ऑपरेशन नाकाम हो तो वो जब नेक्स्ट पेशेंट उसके सामने आएँगे तो वो दोबारा से उसके ऊपर सोचते हैं कि मैंने पिछले टाइम जो है या इस तरह से ऑपरेशन किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इस तरह से एक टीचर सोचता है कि मैंने क्लास में जो प्रेजेंटेशन दिया था कल का वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। उसमें जो प्रॉब्लम्स थे उसको मैं उसको हाइलाइट करना, फिर उसके बारे में दोबारा से सोचना, ठीक है। तो इस तरह से एक गाइड बुक की तरह टीचर्स और डॉक्टर स्पेशली नर्सेस के लिए, और हम इसको अपने डेली लाइफ में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम अगर अच्छा नहीं हुआ या अच्छा हुआ तो हम उसकी मज़ीद बेहतरी के बारे में हम सोचते हैं, हम उसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो स्टेप वाइज़ गिब्स ने जो दिया था साइकिल की शक्ल में, उस तरह से हम सोच के जो है अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। गाइड बुक फॉर टीचर एज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स। ये स्पेशली टीचर के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है उनकी टीचिंग के जो मेथड्स है उसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। आपने किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट किया, उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद आपने एक ख़ास मेथड्स को भी सिलेक्ट करना होता है कि उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। अगर वो मेथड सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आप सोचते हैं कि मैंने ये मेथड इस टॉपिक के लिए अप्लाई किया था, अगर दोबारा उसी क्लास में मुझे जाना हुआ, ठीक है, तो आप दूसरा कोई मेथड जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या आपने कोई हाई मेथड इस्तेमाल किया, ठीक है, जो कि बच्चे समझ नहीं पा रहा था, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उस मेथड को चेंज करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करके आप चेंज करते हैं, ठीक है। जो गिब्स ने जो रिफ्लेक्टिव साइकिल दिया था, ठीक है, उस सारे प्रोसेस में आप गुजर के आपको पता होता है, आप कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आप एक्शन प्लान करते हैं कि अगर दोबारा मुझे या नेक्स्ट टाइम अगर मैंने जाना हो तो मैं इसी मेथड के साथ जाऊँगा, आप सोचते हो, ठीक है। हेल्प टू दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू क्रिएट लिंक बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। हमारे लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि बातें करते हैं लेकिन काम
नहीं करते हैं, ठीक है। वो सोचते बहुत ज़्यादा है लेकिन जब काम नहीं करते हैं, काम कर नहीं पाता है तो वो काम को प्रैक्टिकल कर नहीं पाता है। तो गिब्स का जो रिफ्लेक्टिव साइकिल ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो सोचते हैं मगर अमली तौर पर वो काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत एक प्रैक्टिकल साइकिल है जिसको जो है एज़ ए टीचर जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये 6 फेजेज़ पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन का स्टेज आता है, यहाँ पे व्हाट हैपन, ठीक है, क्या हुआ, जो कुछ वाक़या हुआ आप उसको डिस्क्रिप्शन फर्स्ट स्टेज में या डिस्क्रिप्शन स्टेज 1 में आप जो है इसको बयान करते हो, ठीक है, जो कुछ भी हुआ। इसके बाद फीलिंग आता है, व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग, आप उस वाक़ये के बारे में, उस इवेंट के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में जो कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उस बारे में आप सोचते हैं, ठीक है, आपकी फीलिंग आप बयान करते हैं। एवैल्यूएशन, व्हाट वाज़ गुड एंड बैड, ठीक है, आप उस वाक़ये के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में आप उसकी अच्छाई और जो उनकी बुराइयाँ जो है उसको आप देखते हो। इसके बाद डिस्क्रिप्शन या एनालिसिस स्टेज आता है, ठीक है, ये स्टेज 2 कहलाता है डिस्क्रिप्शन का। इसमें आप एक सेंस बनाते हैं पूरे वाक़ये का, ठीक है, उसको आप डिटेल आप देखते हैं। इसके बाद कंक्लूजन का मरहला आता है, ठीक है, व्हाट एल्स कुड यू हैव डन, ठीक है, आपने उससे नतीजा हासिल किया है कि आपने क्या किया, पूरे वाक़ये का क्या असर हुआ। एक्शन प्लान इसके बाद आता है, ठीक है, अगर दोबारा इस तरह से हो गया, वाक़या हो गया तो आप उसके लिए आप क्या, आपके पास स्ट्रेटजी है, क्या आपने करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 6 स्टेजेस है वो बयान किए। हम डिटेल से हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन 1 में। ब्रीफली डिस्क्राइब द इवेंट, यहाँ पे क्या करते हैं आप, ब्रीफली पूरा जो वाक़या है ना उसको आप बयान करते हैं, ठीक है, आप डिटेल में नहीं जाते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम आया तो ठीक है, जो प्रॉब्लम को आप जो है उसके जो इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स है उसको आप बयान करते हो, पूरा तफसील से आप नहीं लिखते हो। दिस शुड बी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ योर, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, दिस शुड बी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ योर साइकिल, ये आपकी साइकिल का सबसे छोटा पार्ट होना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट डेट यू इंक्लूड इंफॉर्मेशन डेट इज़ नेसेसरी टू मेक सेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन, आपने ऐसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन को आपने बयान करना है इस डिस्क्रिप्शन 1 में जिससे आपको पूरा एक सेंस मिल जाए, ठीक है। इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट डिटेल टू इंडिकेट व्हाट हैपन, आपने वो तमाम ज़रूरी लवाज़िमात या जो मालूमात है उसको वहाँ पे लिखना है जो कि वाक़ये को पूरी तरह से एक समरी के तौर पर बयान करें। सच एज़ रीज़न फॉर योर इन्वॉल्वमेंट, आप जहाँ पे आपने आप शामिल हुआ हो, ठीक है, या कोई मसला जो पेश आया हो उसको आपने रीज़न आपने मुख्तसरन बयान करना है। व्हाट यू डिड, आपने जो कुछ किया, ठीक है, हु वाज़ देयर, और वहाँ पे जो लोग था, इन व्हाट डिड इट, और उन लोगों के काम के बारे में आपने बताना है कि उन्होंने क्या 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 इफ़ेक्ट डाला, ठीक है। इवन की पॉइंट्स देयर इज़ ऑन कीपिंग इट ब्रीफ, ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं ना आपने वाक़ये को मुख्तसर रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवालात है, ठीक है, जिसको हमने मद्देनज़र रखना है कि रख कर जो है ना डिस्क्रिप्शन 1 में हमने उसको ख्याल रखना है। व्हेन डिड दिस हैपन, यानी ये कब हो गया, ठीक है, किस टाइम पे हुआ। अगर आप टीचर हैं, ठीक है, आपके क्लास में आपने कोई टॉपिक को सेलेक्ट किया, फिर आपने टॉपिक को प्रेजेंट करने के बाद आपको महसूस होने लगा कि स्टूडेंट ने कुछ नहीं सीखा है, ठीक है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आया मेजॉरिटी को, तो आप सोचते हो कि व्हाट दिस व्हेन डिड दिस हैपन, ये किस क्लास में हुआ, ठीक है, व्हाई वर यू देयर, आप वहाँ पर क्यों था, ठीक है, आपने उस वजह को भी ज़हन में रखना है। हु एल्स वाज़ देयर, और वहाँ पे कौन-कौन से लोग थे, कितने स्टूडेंट थे या कोई और टीचर भी था क्या वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो लेक्चर था वो अच्छा नहीं गया। व्हाट डिड अदर्स डू, दूसरे लोगों का क्या वहाँ पे रोल रहा, क्या किरदार रहा। व्हाट हैपन, हुआ क्या वहाँ पे असल में, जिसकी वजह से आपका लेक्चर जो है वो अच्छा नहीं रहा। व्हाट डिड यू डू, फिर आपने क्या किया। वेयर डिड इट हैपन, ये कौन सी क्लास में हुआ या किस जगह पे यह वाक़या हुआ। व्हाट वाज़ द रिज़ल्ट, और इसका जो नतीजा है वो क्या हुआ। आपने इस तरह के सवालात को जो है लिख कर आपने डिस्क्रिप्शन 1 स्टेज को आपने बयान करना है, ठीक है। इसके बाद फीलिंग का मरहला आता है, ठीक है, गिव यू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर थॉट्स और फीलिंग, ये आपको एक मौका देता है कि आप अपनी सोच को, आप अपने फीलिंग को यहाँ पे बयान करें। दैट यू आर हैविंग एट द टाइम ऑफ द इवेंट, जो कि आपको उस वाक़या इवेंट्स के वक़्त जो आपके पास फीलिंग था, जो आपके जज़्बात था, ठीक है, उसको आपने बयान करना। इन आइसोलेशन, आपने अलग जाके, ठीक है,
आपने किसी के साथ मिल के नहीं, बल्कि आपने अलग से सोचना है उस बारे में, जो आपको अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी प्रॉब्लम आपको जो फेस करना पड़ा था, ठीक है, फ्रॉम द अदर कंपोनेंट, दूसरे जो हिस्से उनसे आपने अलग करके आइसोलेशन में जाके, आपने तन्हाई में जाके आपने सोचना है कि जो कुछ हो गया, आपकी फीलिंग्स क्या था, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट डेट यू डू नॉट इंक्लूड एनी फर्दर डिस्क्रिप्शन एंड डू नॉट ट्राई टू एवेल्युएट देम। आपने उसको एवेल्युएट नहीं करना है, ठीक है, उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करना है, उसके बारे में बड़ी तफसील से लंबी चौड़ी आपने बातें नहीं बताना है, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन दिस सेक्शन दैट यू एक्सपेंड टू टेल हाउ थॉट्स एंड फीलिंग दैट यू आर हैविंग हैव इम्पेक्टेड ऑन द इवन। आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे याद रखना है कि आपकी फीलिंग और आपके जज्बात, ठीक है, उसने इस वाक़े पे कैसे असर डाला, ठीक है, आपके जज्बात उस वक़्त क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ सवालात थे जो कि हम स्टडी करेंगे कि व्हाट वर योर इनिशियल फीलिंग व्हेन द इंसिडेंट हैपन। जब ये वाक़या हो गया, ठीक है, या क्लास में बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर किया, ठीक है, तो उस वक़्त आपका जो शुरुआत में जो आपकी जो सोच था, ठीक है, वो क्या था? आप क्या सोच रहा था? डिड यू फील चेंज ड्यूरिंग द इवेंट? क्या आपने पूरे जो वाक़या जो मसला है उसके बारे में कुछ तब्दीली महसूस किया? डिड यू फील अफेक्ट द सिचुएशन? डिड यू आर फीलिंग अफेक्ट द सिचुएशन? क्या आपके जज्बात ने उस पूरे माहौल को तब्दील किया या ऐसे ही आगे भी जाता रहा? व्हाट आर यू आर फीलिंग नाउ एज यू आर थिंकिंग? अभी जब आप सोच रहे हो, जो प्रॉब्लम आपसे जो गुजर चुका है, जो वाक़या हो चुका है, इसके बाद अभी आपका जो ख़यालात है वो क्या है? तो आपने टोटल फीलिंग में आपकी फीलिंग्स लिखना है, दूसरों की आपने फीलिंग्स बयान करना है। दूसरों की फीलिंग क्या था, आपके अपने ज़ाती फीलिंग क्या था, आपको आपने कोई प्रेजेंटेशन देने से पहले जो सोचा था, ठीक है, उस वक़्त आपका फ़ीलिंग क्या था, या प्रेजेंटेशन के दौरान जो फ़ीलिंग था वो क्या था, प्रेजेंटेशन के बाद जो आपका फ़ीलिंग था वो कैसा था, आपने इस बारे में सोचना है, ठीक है। इसके बाद एक और मरहला आता है, इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। दिस द इवैल्यूएशन सेक्शन गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर व्हाट वाज़ गुड अबाउट द इवेंट एंड व्हाट डिड नॉट गो वेल। यानी यह आपको एक मौका देता है कि आप किसी भी मसले के बारे में उसकी अच्छाइयों को आप बयान करें, ठीक है, और आप उसकी बुराइयों को आप बयान करें, ठीक है। जो कुछ चीज़ें होते हैं ना जो अच्छा होता है, ठीक है, किसी भी काम को हम करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छा होता है, कुछ चीज़ें नॉर्मल होते हैं और कुछ चीज़ें बहुत ख़राब होता है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने उन पूरी चीज़ों के बारे में आपने अच्छाइयों को भी आपने सोचना है, ठीक है, ये किस लिए अच्छा हुआ, ठीक है, और आपने बुराइयों के बारे में सोचना है कि कौन-कौन सी चीज़ें जो कि बेड था, ठीक है, वहाँ पे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू ट्राई टू कंसिडर बोथ द गुड एंड द बैड, ठीक है, दोनों को आपने मद्देनज़र रखना है। सिर्फ आपने अच्छाइयों को काउंट करना है और बुराइयों को आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप जब रिफ्लेक्ट करोगे तो आपने अच्छाइयों को भी देखना है कि कौन-कौन सी जो पॉइंट्स है जो कि अच्छा रहा, ठीक है, अच्छा है, और कौन-कौन सी जो चीज़ें था जो कि बुरा रहा, ठीक है। इवन इफ द इंसिडेंट सीम टोटली नेगेटिव और पॉजिटिव, अगरचे पूरा नेगेटिव रहा, ठीक है, आपने किसी क्लास में आपने प्रेजेंटेशन दिया और वहाँ पे जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर किया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शोर की वजह से जो है ना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया, आपका जो वहाँ पे जो लेक्चर था वो अच्छा नहीं किया, तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट था, ठीक है। पूरा क्लास में जो आपका प्रेजेंटेशन है वो नेगेटिव रहा, नेगेटिव इम्पैक्ट आपका रहा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसके नेगेटिव पॉइंट को आप लिखते ही है, लेकिन साथ साथ आप जो एक दो ऐसे भी चीज़ें होती है ना क्लास में कि जो अच्छा रहा, अच्छा है आपकी नज़र में, ठीक है, या दूसरों की नज़र में भी हो सकते हैं, तो आप उन अच्छाइयों को भी लिखते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी आप लिखते हो। यहाँ पे कुछ सवालात है, इस हवाले से व्हाट डू यू थिंक व्हेन वेल इन द सिचुएशन, जो कुछ अच्छा किया आपने उसको लिखना है। डिड यू लर्न एनीथिंग यूज़फुल एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट वेंट ऑन? क्या आपने कोई ऐसा चीज़ें फ़ायदेमंद चीज़ें आपने सीखा है जो कुछ हुआ, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम क्लास में आया था उससे क्या आपने सबक सीखा? डिड एनीथिंग गिव यू कॉज़ ऑफ कंसर्न आइदर इन व्हाट अदर्स डिड और व्हाट यू डिड, ठीक है। डिड एनीथिंग गिव यू काज़ ऑफ कंसर्न आइदर इन अदर, दूसरे लोगों ने जो कुछ किया, ठीक है, या आपने जो कुछ किया, ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या वजह था कि उन्होंने इस तरह से स्टेप उठाया या आपने जो स्टेप उठाया, ठीक है, उसकी क्या वजूहत है, आपने उस बारे में भी आपने सोचना है, ठीक है। वाज देयर समथिंग विच यू वुड नॉट विश टू एक्सपीरियंस अगेन? कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी बातें वहाँ पे हुई जो आप नहीं चाहता था, ठीक है, या आप नहीं चाहते कि वो दोबारा सा पेश आए आपके साथ। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स है उसको आपने मद्देनज़र इसके अच्छा, इसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन 2, या इसको हम एनालिसिस लेवल भी कहते हैं, ठीक है। एनालिसिस का फेज़ भी हम कह सकते हैं, इज़ वेयर यू मेक सेंस ऑफ द इवेंट। आपने यहाँ पे जो इवेंट्स हुआ, जो मसला आपके साथ पेश आया, उसका आपने
मुकम्मल एक सेंस बनाना है, ठीक है। एंड शुड बी द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ योर रिफ्लेक्शन, और आपकी रिफ्लेक्शन में जितने भी फेसेस आपने पढ़े हैं और आप पढ़ेंगे उनमें से सबसे जो है लंबा जो सेक्शन है वो डिस्क्रिप्शन टू यहाँ पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने यहाँ पे रीज़न देना है, ठीक है। हर एक चीज़ को आपने अलग अलग कंपोनेंट की शक्ल में आपने स्टडी करना है, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू टेक ऑल द इश्यूज़, आपने तमाम इश्यूज़ को लेना है, ठीक है। दैट यू हैव हाईलाइटेड प्रीवियसली इन द रिफ्लेक्शन, जो कि आपने अपने रिफ्लेक्शन में पहले आपने हाईलाइट किया है, ठीक है। उन सब के बारे में आपने बड़ी तफसील के साथ आपने वहाँ पे लिखना है, सोचना है। इन कंसिडर देम सेपरेटली, उनको अलग अलग से आपने सोचना है, ठीक है। उनके हर एक पार्ट को, हर एक हिस्से को, हर एक जो वाक़या आपके साथ हुआ है, उनकी हर एक कंपोनेंट को आपने लिखना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस सेक्शन दैट यू कंसल्ट रेलिवेंट एकेडमिक लिटरेचर टू हेल्प यू मेक सेंस ऑफ द इवन। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए, ठीक है, या आपको अपने जो मसला है उसको जामे तरीके से बयान करने में आपको डिफ़िकल्टी पेश आए, तो आपने रिलेटेड लिटरेचर्स को जो पहले हो चुका है किसी के साथ, ठीक है, उसने कहानी की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, रिसर्च की शक्ल में जो लिखा हुआ है, ठीक है, आपने उसको भी स्टडी करना है, ताकि आप अपने जो मसला है उसको बड़ी तफसील के साथ आप लिख सकें, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवालात है, कंपेयर थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, आपने जो थ्योरी और प्रैक्टिस उनके दरमियान मवाज़िना करना है, ठीक है। उनमें कितने गैप है, क्या डिफरेंसेस है, आपने ये देखना है। व्हाट सिमिलरिटीज़ आर डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन दिस एक्सपीरियंसेस एंड अदर एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो रहा है और जो एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों के साथ हो के वहाँ लिटरेचर में अवेलेबल है, उनके दरमियान क्या गैप है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़, आपने उन सबको भी देखना है, उनके रीजंस को देखना है, ठीक है। बड़े तफसील के साथ आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 2 में आपने बयान करना है, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन आता है, ठीक है। जब आप सारी चीज़ों को आप लिखेंगे बड़े तफसील के साथ, फिर आप एक नतीजे पर पहुँचते हैं, ठीक है। इंक्लूड बीइंग ऑनेस्ट अबाउट योर कंट्रीब्यूशन, आपने ईमानदारी के साथ अपने कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे बयान करना है, जो कुछ आपने किया, जो कुछ आपके साथ हुआ, ठीक है। आपने अपने तरफ से नहीं लिखना है, बल्कि आपने जो फाइंड आउट किया था, ठीक है, उसको रियल में आपने लिखना है, ठीक है। यू ब्रिंग देम द रिलीवेंट लिटरेचर हाउ इन व्हाट यू लीड अप टू द इंसिडेंट, ठीक है। आपको कैसे जो है ये वाक़या पेश आया, किस तरह से आपने इसको हैंडल किया। फ्रॉम दिस यू शुड बी ऑल टुगेदर सो दैट यू कैन सेंसिबली कंक्लूड द एग्जामिनिंग द इंसिडेंट, ठीक है। आपने सेंसिबली जो है ना अपने जो नतीजा है उसको आपने बयान कर देना है, ठीक है। सबको पढ़ने के बाद आप एक नतीजे पर पहुँचे, ठीक है। आपने उस नतीजे को आपने ईमानदारी के साथ आपने बयान करना है, ठीक है। आपने अपने गलतियों का यहाँ पे एतराफ़ करना है, आपने कोई डिसीजंस आपने लेना है, ठीक है। Incident in consulting able to make logical alternative about how you can overcome such situation, आपने एक नतीजा हासिल कर लेना है, क्या अगर आपके साथ कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आप उसके लिए अल्टरनेटिव आप सोचते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू ओवरकम, आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं बाद में अगर आपके साथ पेश आए, तो ठीक है। व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम फॉर द फ्यूचर, आपने मुस्तकबिल के लिए आपने इस वाक़ये से आपने क्या सीखा है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई कुछ वाक़या हुआ हो, ठीक है, आपकी क्लास अच्छा नहीं रहा, तो आपने एक नतीजा हासिल कर लिया, ठीक है। इन जितने भी सेक्शन हमने पहले पढ़ा था उन सब की बेस पर, ठीक है, ये इस वजह से अच्छा नहीं हुआ, तो टोटल आप एग्री करते हैं कि ठीक है बिल्कुल ये मेरी गलती थी, इस वजह से ये अच्छा नहीं हुआ, या ये उनकी वजह से जो है अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। आप इस तरह से सेंसिबली जो आपको फाइंड आउट मिले, जो आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद आपको जो लगा, ठीक है, आपने उसको ईमानदारी के साथ आपने बयान करना है, अपनी गलतियों को आपने मानना है, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम के लिए आपने रेडी भी होना है ना। व्हाट एल्स कुड यू हैव डन, ठीक है, आपने क्या क्या इस बारे में आपने सोचना है। एक्शन प्लान के जो स्टेप होता है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। इट इज़ वेयर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रीवियस एलिमेंट ऑफ द साइकिल्स, आपने पिछले जो जितने भी वो साइकिल्स के जो एलिमेंट था उन सब को आपने मद्देनज़र रखना है। यू सजेस्ट ए प्लान फॉर इफ़ दिस इवेंट्स आर सिमिलर वेयर टू हैपन अगेन, अगर दोबारा से ये इवेंट इस तरह से अगर हो जाए, इस तरह से मिलते-जुलते, या यही दोबारा सिचुएशन अगर आपकी रियल लाइफ में दोबारा से आपको सामना करना पड़े, तो आपने उसके लिए क्या सोचना है, ठीक है। व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली टू कीप और कीप द सेम, अगर यही वाक़या आपके साथ पेश आए तो क्या आप मुख्तलिफ़ तरीके से डील करोगे, या आप बिल्कुल जिस तरह आपने पहले किया उसी तरह से आप डील करोगे, इस बारे में आपने सोचना है। ये दिस इज़ द फाइनल सेक्शन ऑफ द साइकिल, ये साइकिल का सबसे आखिरी हिस्सा है, ठीक है। इन द एंड ऑफ दिस पार्टिकुलर रिफ्लेक्शन, और ये इस रिफ्लेक्शन का जो आखिरी हिस्सा होता है, ठीक है, इसमें आपने आइंदा के जो आने वाले जो वाक़यात हैं उनके बारे में आपने सोचना है, ठीक है। अगर ये यही बिल्कुल सेम आपके साथ पेश आए तो आपने उस बारे में आपने सोचना है। इफ़ सिमिलर
सिमिलर सिचुएशन अरोज अगेन, व्हाट वुड यू रिएक्ट, क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक्शन प्लान के हवाले से हैं। और दोबारा ये है वाक़या अगर या प्रॉब्लम जो है दोबारा आपको सामना करना पड़े तो आप इसके साथ आप कैसे डील करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आइडिया हुआ होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सबसे पहले हमने डिस्कस किया है।